हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गणित के अंदर। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हम समझेंगे। यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी गई है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसका 10वां पद क्या होगा या फिर 12वां पद क्या होगा। किसी भी श्रेणी का अगर हमें कोई भी पद निकालना हो तो हमने सूत्र पढ़ा था कि अगर nवां पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि अगर हमसे 10वां पद पूछा जाए तो a प्लस 9d हो जाएगा। तो इसी तरह के जो सवाल हैं वो हम समझेंगे। हमें सवाल नंबर जो 1 है उसके 3 पार्ट्स के अंदर हमें इस तरह के सवाल दिए गए हैं कि 10वां पद क्या होगा। इस श्रेणी का ये श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद क्या होगा, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं सवालों को। जो हमारा फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास समांतर श्रेणी लिखेंगे। ये हमारे पास समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 और इसी तरह से हमें निकालना है 10वां पद, यानी कि A10 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए जो सूत्र बन जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 9 इंटू डी। अब सबसे पहले हमें ये निकालना है कि a क्या होगा। तो किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद ही होता है a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, a बराबर 2 और d निकालने के लिए हमें सार्वअंतर होता है d। तो d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 माइनस कर देंगे या फिर a3 में से a2 माइनस कर देंगे। तो हमें सिंपल a2 में से a1 को माइनस करना है। तो 7 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास जो d का मान है वो 5, a का मान है 2। ये हम यहाँ पर सूत्र में रखेंगे। a का मान हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू डी का मान है हमारे पास 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा करने पर 9 5 45 और 45 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। आंसर हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 47। अब समझेंगे हम सेकंड पार्ट को। यहाँ हमारे पास समांतर श्रेणी है √2, 3√2, 5√2 और इसी तरह ये हमसे पूछा गया है कि 18वां पद क्या होगा। इस श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। तो हमें सबसे पहले देखिए, किसी भी श्रेणी का अगर कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले उसका प्रथम पद और सार्वअंतर को ज्ञात कर लेना है। तो प्रथम पद जो होगा इस श्रेणी का वो हो जाएगा a बराबर √2, ये हो जाएगा इसका प्रथम पद। और सार्वअंतर जो हो जाएगा वो a2 में से a1 को माइनस कर लेंगे। तो a2 जो हो जाएगा 3√2 में से जब √2 को माइनस कर देंगे a2 माइनस a1, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3√2 में से अगर एक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1√2 लगा देंगे। तो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2√2 हो जाएगा ये। तो हमारे पास a का मान भी पता है हमें और d सार्वअंतर का मान भी हमें पता है। तो यहाँ पर जो 18वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 18 है तो 1 कम हो जाएगा 17d। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे a का मान हो जाएगा √2 प्लस 17 इंटू डी का मान हो जाएगा हमारे पास 2√2। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 17 दूनी 34√2। अब देखिए यहाँ पर 34 और 1√2, 34 और 1 मिलकर हो गया 35√2, 35√2। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे कि इसको रफ कर देते हैं। थर्ड जो पार्ट होगा हमारा, जहां पर हमें समांतर श्रेणी हमारे पास 9, 13, 17, 21 और हमसे पूछा गया है कि इस श्रेणी का 24वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए सबसे पहले प्रथम पद निकालना होगा और सार्वअंतर का मान ज्ञात करना होगा। तो जो प्रथम पद होगा इस श्रेणी का वो हो जाएगा 9 और
सार्वंतर जो हो जाएगा वो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 13 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें जो सार्वंतर निकलेगा वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24वां पद ज्ञात करने के लिए A24 हो जाएगा हमारा, सूत्र जो बन जाएगा A प्लस 23 इंटू डी। तो यहाँ पर A का जो मान है हमारे पास 9 प्रथम पद प्लस 23 इंटू डी का जो मान है यहाँ पर 4 है हमारे पास सार्वंतर। सबसे पहले इसको गुणा करना होगा, तो 9 प्लस 4 या 12 का हो जाएगा 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 9 और 10 11, देखिए 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 101। तो इस श्रेणी का जो 24वां पद होगा वो होगा 101 होगा। जो 24वां पद निकलेगा यहाँ पर इस श्रेणी की समांतर श्रेणी का वो 101 होगा। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट के थर्ड पार्ट है यहाँ पर हमने समझे सवालों को। अब हम चलेंगे सेकंड के जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जहां पर हमें समांतर श्रेणी दी गई है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि -81 या फिर 0 301 ये इस श्रेणी का कौन सा पद है, यानी कि हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना होगा। इन सवालों के अंदर हमें n का मान ज्ञात करना होगा। पिछले जो हमने फर्स्ट के जो थर्ड पार्ट देखे थे, तीनों ही पार्ट, वहां पर हमें n का मान ज्ञात करना था, यानी कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा या 15वां पद क्या होगा, वो हमें an का मान हमने ज्ञात किया था। फर्स्ट के जो थर्ड पार्ट हमने देखे थे उनमें हमने यहाँ पर an ज्ञात किया था। अब हमें n का मान ज्ञात करना होगा कि ये जो ये -81 है या फिर 0 है, वो इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, यानी कि कौन सा पद होगा, तो n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 के जो चारों ही पार्ट्स हैं उनको बारी बारी से हम समझेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास, यहाँ हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है 21 18 15 और इसी तरह हमें पूछा गया है कि कौन सा पद -81 होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले nth जो पद निकालने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर सबसे पहले a का मान हमें ज्ञात करना होगा। a क्या होता है, किसी भी श्रेणी का जो पहला पद है वो a होगा। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 21। d सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। सार्वंतर जो होता है a2 माइनस a1। 18 में से जब माइनस करेंगे 21 को, यहाँ पर a2 माइनस a1 करेंगे तो 18 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा -3। तो यहाँ पर हमने a का मान ज्ञात कर लिया और d का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें यहाँ पर सूत्र में रखना होगा कि यहाँ पर nवां पद यानी -81। अब ये जो होगा an का जो मान होगा यहाँ पर होगा -81। हमें ले रहे हैं जो nवां पद है वो -81 होगा, तो n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर होगा -81, a का जो मान होगा वो होगा 21 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद है वो जो कि -81 होगा। तो यहाँ पर d का जो मान होगा वो हो जाएगा -3। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए यहाँ पर 21 को जब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो -21 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 21 बराबर n-1 इंटू -3। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही साइन माइनस के तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, तो 80 और 20 100 और 1 और 1 2, तो माइनस का 102 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू डी माइनस का 3। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर जाएगा तो बराबर में जाएगा तो -3 भाग में चला जाएगा, यहाँ पर -102 बटे -3 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू n-1 ही होगा, सॉरी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 1 बचा यहाँ पर, तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 34 बराबर n-1। अब -1 को पक्षांतर करेंगे तो n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, जब ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1, तो n का जो मान हमें ज्ञात हो गया 34 और 1 35, 34 और 1 35। तो ये जो 35वां पद होगा वो होगा हमारा माइनस का 81। जो 35वां पद होगा वो ही हमारा माइनस का 81 होगा। सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पर समांतर श्रेणी है 84, 80, 76 और इसी तरह ये हमें पूछा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो nth पद को हमने मान लिया है 0, शून्य जो है वो कौन सा पद होगा, तो n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले a और d का मान हमें ज्ञात कर लेना है। प्रथम पद और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर हम निकाल लेंगे। तो प्रथम पद जो है यहाँ पर 84, जो पहला पद है वो 84 a हो जाएगा, और d जो हो जाएगा वो a2 माइनस a1। 80 में से माइनस करेंगे 84 को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। तो a और d का मान हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर nth पद पूछा गया है कि a प्लस nth पद का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर nth पद का मान जो हो जाएगा वो 0, 0 बराबर a का मान हो जाएगा 84 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 4। अब देखते हैं यहाँ पर 84 को जब पक्षांतर करेंगे तो 0 ये हो जाएगा माइनस का 84 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान तो हो गया माइनस का 4। अब यहाँ पर देखिए 0 में से माइनस 84 माइनस करेंगे तो माइनस 84 होगा, और यहाँ पर देखिए गुणा के अंदर है तो पक्षांतर करेंगे तो ये चला जाएगा भाग के अंदर, माइनस का 4 चला जाएगा भाग के अंदर, बचा हमारा n माइनस 1। यहाँ पर n का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पर माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 21 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। माइनस 1 को पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 22। तो इस श्रेणी का जो 22वां पद होगा, इस श्रेणी का जो 22वां पद होगा वो हमारा 0 प्राप्त होगा, वो हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम सेकंड के जो थर्ड पार्ट है उसको हम समझते हैं। अब देखिए इस श्रेणी में हमें देखिए समांतर श्रेणी दी गई है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कोई पद 301 होगा क्या, क्या इस श्रेणी का कोई पद 301 होगा। तो 301 तभी होगा जब n का जो मान जो होगा वो अगर धनात्मक पूर्णांक होगा, तभी हमारा धनात्मक n का मान जब धनात्मक पूर्णांक होगा तब हमारा जो 301 होगा वो इस श्रेणी का कोई पद होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। अगर दशमलव के अंदर अगर हमारे पास n का मान आता है तो वो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं। 5, 11, 17, 23 और इसी तरह ये हमारी चल रही है श्रेणी 301। nth जो पद है वो 301, n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इस श्रेणी का सबसे पहले a का मान ज्ञात कर लेते हैं और सार्वंतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस श्रेणी में जो पहला पद है वो है 5 और सार्वंतर हो गया हमारा a2 माइनस a1। तो 11 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो a का मान हो गया 5, d का मान 6। अब हमें nth पद का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर हमें nth पद का मान 301 बराबर a का मान है हमारे पास 5 और n का मान तो हमें ज्ञात करना है, और d का जो मान है यहाँ पर 6। इसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 को जब पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान तो 6 ही होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 301 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 296 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 को पक्षांतर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर चला जाएगा भाग में, बचा हमारा n माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, 24 और बचा हमारा 5, तो 5 और 6 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 नम 54, 6 नम हो जाएगा 54, तो बचा हमारा 2, फिर भी 2 बच गया, यहाँ पर 56 है
तो 2 और 1 0 लगेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फिर भाग देंगे हम तो 6 18, फिर 2 बचेगा 6 18, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 49.33, ये हमारा बच जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा n-1। अब यहाँ पर हमें -1 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49.33 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे यहाँ पर 49 और 1 हो जाएगा 50, 50 पॉइंट में 3 3, तो यहाँ पर जो n का मान है, यहाँ पर देखिए n का मान जो है 50.33 दशमलव के अंदर आया है। तो यहाँ पर हमने समझा था कि अगर n का जो मान है वो कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तभी ये 301 जो होगा वो इस श्रेणी का कोई पद होगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि n का जो मान है, n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब धनात्मक पूर्णांक नहीं, यहाँ पर दशमलव के अंदर है, पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दशमलव के अंदर है, तो n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, नहीं है। अतः जो 301 होगा, ये जो 301 होगा, 301 इस जो ये जो हमारी समांतर श्रेणी है, सूची है, वो संख्याओं की सूची का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो n का मान आया है हमारे पास यहाँ पर दशमलव के अंदर है, यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी ये हमारी ये जो 301 है वो इस सूची का पद होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, सेकंड का 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड का 4th पार्ट है जहां पर हमारे पास समांतर श्रेणी 11 8 5 2, देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, 11 के बाद 8 8 के बाद 5 और 2 इसी तरह से ये बढ़ रही है। अब यहाँ पर पूछा गया -150, तो nth पद जो है वो -150। अब ये पूछा गया है क्या समांतर श्रेणी का एक पद -150 है यहाँ पर, तो n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। अगर n का मान यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक आता है तो हम कहेंगे कि जो -150 है वो इस श्रेणी का पद होगा। अगर n का मान हमने ज्ञात किया है, यहाँ पर ज्ञात करने पर अगर n का मान जो धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो है ये जो श्रेणी है वो ये जो पद है -150 जो है वो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। चलिए सॉल्व करने पर हम बता पाएंगे इसको। सबसे पहले a और d का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो a का जो मान है यहाँ पर पहला पद जो है 11, a बराबर 11 और d का मान हो जाएगा a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 हो जाएगा 8, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -3। तो a और d का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी जो है nth पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू d, यहाँ पर nth पद जो है वो -150 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम इस फॉर्मूले में एक -150 बराबर a का मान है 11 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का जो मान है वो -3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे तो 11 को पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो -11 बराबर ये बचेगा n-1 इंटू -3। अब यहाँ से माइनस का 150 और माइनस का 11 ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 161 बराबर हो जाएगा। अब इसको भी अब पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस का 3 चला जाएगा यहाँ पर भाग में, तो बचा हमारा इधर माइनस का n-1 सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं सॉरी तीनों बचो 15 और एक बचा और एक 11, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा, एक और एक 11 हो गया, तो यहाँ पर 3 क्या 9 और 10 11, 2 बचा यहाँ पर, 2 और 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। फिर 3 में भाग देंगे तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 53.66।
तो 53.66 बराबर हो जाएगा n-1 के। यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, -1 जो है पक्षांतर करने पर प्लस का 1 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा +1 बराबर n। तो n का जो मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 53 और 1 54.66। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो सवाल नंबर 3 की तरह यहाँ पर जो n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है, अतः जो -150 होगा वो इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट लिखना है कि n जो है, n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 जो है वो -150 संख्याओं की सूची का कोई पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा, इस सूची का कोई पद नहीं होगा।